जय हिंद जय भारत भाइयों। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों आज बात करेंगे 855 स्वराज 855 की, और ये अपनी श्रेणी में पीक पर किस ट्रैक्टर की वजह से गया, मतलब कि किस जनरेशन की वजह से गया। क्योंकि 855 तकरीबन मान के चलिए कि इनकी जो कंपनी थी स्वराज, आई थिंक 1974 में इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी, और जो 855 की फर्स्ट जनरेशन थी, जो पहला ट्रैक्टर आया था वो 1983 में आया था। तो 1983 से 2025 तकरीबन मान के चलिए कि 42 साल हो गए हैं। 42 साल तक ये ट्रैक्टर लगातार आ रहा है। इसकी जनरेशन चेंज होती गई, इसके थोड़े से इंजन में तब्दीली होती गई। खैर कई समय तक तो दो दशक तक तो तकरीबन मान के चलिए कि एक ही इंजन आया। उसके बाद में कंपनी ने जो है इंजन में भाई तब्दीली करनी शुरू करी। और भाई आज आपको रोटावेटर पे चला के भी दिखाएंगे, और इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस देखना कि कितनी जेन्युइन और प्योर परफॉर्मेंस है। भाइयों हमारा जो मोटिव है इस वीडियो का कि ये ट्रैक्टर पीक पे आखिरकार किस जनरेशन पे गया, जो मैं आपको शुरू में बात बता रहा था। भाइयों जब शुरू में 1983 में 855 आया, उस वक्त जो इंडिया में जो भारत में जो ट्रैक्टर थे, एक तो 50 HP कैटेगरी के मान के चलिए कि फोर्ड 3600 था या 855 था। तो ये दोनों में आपस में कंपैरिजन था। बाकी तीसरा ट्रैक्टर मुझे लगता नहीं कि उस जमाने में कोई इस HP कैटेगरी का इस बॉडी लाइन का ट्रैक्टर था। बाकी वो बड़े ट्रैक्टर थे, बेलारूस टाइप कुछ, वो अलग ही बॉडी लाइन के ट्रैक्टर थे। उस वक्त जो था दो ऑप्शन ही ट्रैक्टर इंडस्ट्री में थे किसानों के पास, तो ये आपस में बिक रहे थे, दोनों की अच्छी सेल हो रही थी। लेकिन जैसे ही मतलब कि 2000 के आसपास या 1990 के आसपास का समय आता गया, तो और ट्रैक्टर कंपनियां भी अपने 50 HP में लाती गई। ठीक है, जैसे अब मान के चलिए कि 2025 में कम से कम भी ऐसे 20 ट्रैक्टर हैं जो 50 HP कैटेगरी आते हैं, कम से कम 20 HP के। लेकिन फिर भी जो है 855 का एक अलग से ही रुतबा है। वो क्यों है? क्योंकि भाई ये आपके सामने जो जनरेशन खड़ी है, आई थिंक ये जनरेशन मेरे हिसाब से 2000 के आसपास आ गई थी इस बॉडी लाइन में। ठीक है जी, इसकी ये शो में। तो भाई जब से इस ट्रैक्टर ने एक इस तरीके का अपना एक ऐसा रुतबा बनाया कि अब तक जो इस ट्रैक्टर की साइज, इसकी मार्केटिंग भी अलग ही है। जो इसको पसंद करने वाले हैं ना, जो ये इंजन है अपना, पहले तो ये किर्लोस्कर इंजन में आता था, 3307 सीसी के आसपास, 8 सीसी के आसपास था। फिर स्वराज ने बिल्कुल डिट्टो कॉपी अपना ही इंजन बना लिया था, बिल्कुल सेम बोर स्ट्रोक, सब कुछ सेम 3308 सीसी का ही, बिल्कुल किर्लोस्कर की कॉपी। उसके बाद जैसे अब नई जनरेशन आई है 23 में, 24 में आई है, तो वो 23 में आई है, सॉरी, वो जिसको बिल्कुल ही 963 वाला इंजन है, वो तो सेम टू सेम 963 ही है। उसका तो सिर्फ ऊपर से आउटर स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं कि 855 वाला है। अब जो प्रो ट्रैक आया है उसका तो चलो इंजन भी 963 वाला है, बाकी उसका जो पिछला अपना ट्रांसमिशन से है सारा का सारा, वो कुछ उसमें, अब कुछ भाई मेरी बात बुरा मान जाएंगे, वो सारा महिंद्रा का करा धरा है जी, उसी के करारों का हिस्सा लगा हुआ है पूरा। ये सारा कुछ जो ये वाला जो ट्रैक्टर है अपना, ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बिल्कुल प्योर जो एक 855 की रुतबा रखने वाला ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर है। बाकी मैं बता दूं ये हमारे चाचा जी का ट्रैक्टर है जी, गुरदीप सिंह खंगूरे का ट्रैक्टर है। अशमन और पिंड केड़ा चाचे दा? हाँ, भंडूर गांव में रहने वाले हैं चाचा अपने। तो युवा ही किसान है, नवी उम्र के ही हैं अभी। और उनका जो मतलब कि ना ट्रैक्टर से बड़ा प्यार है चाचा जी को, बहुत ज्यादा वीडियो देख भी रहे होंगे मेरी। तो वो ना ज्यादा ताम झाम भी ट्रैक्टर पर लगाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी पसंद करते हैं। मुझे भी इस तरीके के ट्रैक्टर पसंद है जिसमें ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा हार श्रृंगार ना हो, सिर्फ एक नेचुरल सा ट्रैक्टर हो, बम्फर लगा हुआ हो, अगले मरगाड हो और ऊपर हुड हो, एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम हो। ज्यादा बड़ा म्यूजिक सिस्टम भी भाई खेती में कोई लाभकारी नहीं है, वो तो एक तरीके का अपनी अपनी चलो इच्छा है, मैं उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। तो भाइयों आज इस ट्रैक्टर के पीछे जो अपना है टेरा सोली का रोटावेटर चल रहा है जी। ये हमारा रोटावेटर है, और ये रोटावेटर मैं लगभग ये मान के चलिए कि 6 महीने से हम चला रहे हैं। इस रोटावेटर का एक अपना अलग ही रुतबा है इसका। जैसे इस ट्रैक्टर का रुतबा है ना अलग ही, उसी तरीके का इसका ये भी एक अलग ही तरीके का रुतबा है। इस रोटावेटर को देखो, ये बिल्कुल पक्कड़ जमीन है बिल्कुल ही। ठीक है जी, मतलब ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल एकदम से पक्की मिट्टी है, लेकिन मूंजे के बाद जो खेत है वो ठुक जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो जब उसमें ट्रैक्टर चलता है, अगर ट्रैक्टर छोटा है तो ट्रैक्टर दबना चालू हो जाता है, अगर ट्रैक्टर बड़ा है
तो भाई वो सारा लोड रोटावेटर पे आता है। और यहाँ ट्रैक्टर भी पूरा पावरफुल है P2 के मामले में, और लोड सारा रोटावेटर पे आएगा। तो देखेंगे कि इसमें धड़कन है या कहीं से उल्टा नीचा तो नहीं लग रहा, या इसके कहीं गेयर बॉक्स में आवाज़ तो नहीं आ रही। तो सब चीज़ें इस वीडियो में इस रोटावेटर के बारे में भी भाइयों जानकारी करेंगे। अगर आप 1 लाख के आसपास 1.25 लाख वाले रोटावेटर की स्पेसिफिकेशन या उतना ताकतवर रोटावेटर लेना चाहते हो, तो भाई मार्केट में एक इकलौता रोटावेटर है जी, टेरासोली। इसका नंबर दे दूंगा मैं, हमने गंगो से लिया था ये। आप भी अगर चला के देख लो, कोई बड़ी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप यही लो, लेकिन हाँ जो मेरा मोटिव है इस वीडियो का वो यही है कि ट्रैक्टर के बारे में जानकारी हो जाए अच्छे से, कि ट्रैक्टर का रुतबा इस ट्रैक्टर ने बनाया है इस 855 का। और दूसरा जो रोटावेटर है अपना, रोटावेटर ये वो रोटावेटर है, अगर आप देखो मार्केट में 3 तरह के रोटावेटर आते हैं। ये एक 70-80 हज़ार वाले आते हैं, फिर एक 1 लाख वाले के आसपास आते हैं, फिर एक आते हैं 1.25 लाख, 1,35,000, 1,40,000 तक। अगर आप 1,25,000, 1,30,000 वाला रोटावेटर इसके साथ चलाओगे तो आपको डिट्टो कॉपी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने का, पता भी लगने का कि यार ये रोटावेटर उससे किस चीज़ में कम है। भाई बिल्कुल ही 25,000 रुपये सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ, सीधा बचत करके आप ये रोटावेटर ले सकते हो। ठीक है जी। मेन चीज़ तो यही होती है कि भाई अपना सबसे पहले चला के देखो, चला के भी ना देखो, अगर आप एक बार बस जो आजकल रोटावेटर में चीज़ें आ रही है ना कि ARB के बैरिंग, वो आपको इसमें मिलेगा। बड़ा गेयर बॉक्स जो कहते हैं ना कि बड़ा गेयर बॉक्स है भाई 13-23 का, वो आपको इसमें मिलेगा। इसकी आपको जो कपलिंग है वो भी भैया दूसरे रोटावेटर से अच्छी मिलेगी। गरारी अगर इसके गेयर बॉक्स की बात करूँ तो जैटो कंपनी है अपनी, गाजियाबाद की शायद कंपनी है ये ट्रकों के क्राउन पिनियन बना रही है 1978 से, जब से मतलब कि इनके पास एक्सपीरियंस है। इतना इसका हैवी गेयर बॉक्स और साइड की गरारियाँ हैं और मैकेनिकल सील हैं। और साथ में एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो इसमें आपको ब्लेड मिलेंगे ना, ब्लेड BD बोरोन स्टील के ब्लेड मिलेंगे, यानी कि मान के चलिए कि तकरीबन आपको 150 रुपये का ब्लेड जो है वो आपको इस रोटावेटर में मिलेगा। बाकी जो ये 1 लाख के आसपास वाले रोटावेटर है ना, ये सारे आपको 80, 85 या 90 रुपये वाला ब्लेड लगा के देते हैं। इससे ऊपर कोई नहीं लगा के देता। कहने को वो कुछ भी कहो जाओ, लेकिन इससे ऊपर वाला वो नहीं होता। तो जो मैं आपको बात कहना वाला था कि भाई अगर आप 1.25 लाख का रोटावेटर ले रहे हो तो भाई उसके साथ ये चलाना। ये आपको 1 लाख के आसपास का है, मतलब कि कहने का मतलब कि 1.8, 1.5, 1.6 तक की ये 7 फीट का रोटावेटर का प्राइस है। ये उसके बिल्कुल टक्कर का रोटावेटर है, उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। ठीक है जी। तो भाई वो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चला के देखते हैं। आशमन चला के दिखाओ भी ट्रैक्टर नू, केड़े गियर चलता, दूए गियर च दुआ तो भाई 1500 चक्कर, दूसरा लो चलेगा। ये 14 के टायरों वाला है, ये हाई स्पीड ट्रैक्टर है। इसकी अलग ही कह सकते हैं कि कल्टीवेटर पे भी इसकी अलग ही परफॉर्मेंस है। और 16-19 की गरारी है, ये देख लो। और इसकी चाल देखो कितनी है ट्रैक्टर की। 1 घंटे में बड़े आराम से, दूसरे में ये 8 से 9 बीघे जोत देगा बड़े आराम से। 16-19 की गरारी है, तकरीबन 180-85 चक्कर है रोटावेटर के, आप देख सकते हो। तो भाई परफॉर्मेंस देख लो ट्रैक्टर की कैसी है। इसकी आवाज़ का जो कहते हैं ना कि आवाज़, तो भाई आवाज़ भी इसकी इसी मॉडल की है। बाकी जो नए मॉडल की तो आवाज़ तकरीबन ख़त्म ही कर दी है। ये देखो, और सबसे बड़ी बात है कि भाई 855 में ये मेरा पसंदीदार मॉडल है। ठीक है जी, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी। अगर आप रोड पे भी इससे काम लेना चाहते हो, जब भी बहुत स्पीड है। कल्टीवेटर हैरो, मतलब कि स्पीड मास्टर कह सकते हैं 855 की जनरेशन को।